नाइन्थ मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का आज हम इंट्रोडक्शन पोर्शन करेंगे। नंबर सिस्टम में बेटा पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, जहाँ तक हमारी काउंटिंग होती है वहाँ तक नेचुरल नंबर जाते हैं। मीन इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी इसका एंड नहीं होता। वोल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस इतना है कि वोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर बेटा 0 1 2 3 डैश डैश डैश, और इस साइड -1 -2 -3 डैश डैश डैश। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं बेटा। ये पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो गए, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और नेगेटिव -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, और जो q है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इट कैन बी रिटन in the form of p/q where p and q are integers। दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स। एंड q नॉट इक्वल टू 0। बेटा जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हो और दोनों क्या है, इंटीजर हैं, और जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 5/7 p/q की फॉर्म में। बेटा यदि मैं 4 को कह देता हूं कि भाई ये रैशनल नंबर है, हाँ इसके बाई कितना है, 1 है, ये भी रैशनल है, 5 भी रैशनल है, 7/9 भी रैशनल है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, रैशनल नंबर के। बेटा अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से थे, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट इरेशनल इट कैन नॉट बी रिटन एज p/q फॉर्म। इट कैन नॉट बी written in the form of p/q, या फिर वही लिख देता हूं मैं, वेयर p and are integer। बट अब मैं इसके एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। √2 √3 √5 √7, ये सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर है। इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कई बार हम ये कह देते हैं √9 को यदि मैं रूट हटाता हूँ तो सोल्व करता हूँ तो कितना आता है, 3। ये क्या है, रैशनल। क्या है, रैशनल, न कि इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। हम ये देखेंगे कि क्या ये इनका पूरा रूट निकलता है या नहीं। जैसे √4 है, √4 का तो 2 हो जाएगा। इस टाइप के जो नंबर हैं वो रैशनल हैं, न कि इरेशनल नंबर हैं। आगे देखते बेटा रियल नंबर। इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सभी क्या है, रियल नंबर। 0 से इस साइड पॉजिटिव 1 2 3 4 कहीं तक भी ले जा सकते हैं हम इसको। इस साइड नेगेटिव -1 -2 -3। बेटा देखते हैं तो
क्या नेचुरल नंबर जो थे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या नंबर लाइन पर हैं? हाँ हैं। इसका मतलब नेचुरल नंबर भी क्या है? रियल नंबर। होल नंबर जीरो भी है। ये भी क्या है? रियल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर। देख इंटीजर में क्या दे? पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो इसमें भी क्या है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब इंटीजर भी क्या है? रियल नंबर। अब बात करते हैं रैशनल। रैशनल को भी हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल को भी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से हमारे को क्या पता चला कि जो रियल नंबर है उसके अंदर नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं, रैशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी हैं। बेटा आप ये सोचते होगे कि भी रैशनल और इरेशनल को नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन पोर्शन में हम इन सभी बातों को आगे इनको क्लियर करेंगे। आगे अब देखते हैं रैशनल नंबर में हमारे को पूछेगा कि भी 2 रैशनल नंबर गिवन है, उनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, 7 रैशनल नंबर निकालो। वो अब मैं आगे करता हूँ। देखते हैं बेटा फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ये मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। 5 निकालने हैं तो पहले मैं क्या करूंगा? फर्स्ट मेथड, 2 मेथड का प्रयोग करूंगा। फर्स्ट मेथड 1 + 2/2 3/2। बेटा ये 3/2 है, 1 और 2 के बीच में है, तो मेरे को अब सीरीज मिल गई। ठीक है, क्या हो गया? 1 हो गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और बाई 2 करूंगा। फर्स्ट तो मिल गया। अब सेकंड को निकालता हूं। 1 + 3/2/2 कितना हो गया? ये 2 5/2 और नीचे 2 कितना हो गया? 5/4। और अब इन दोनों को ऐड करके, पीछे वाले के दोनों को ऐड करके इनके भी बाई 2 कर देता हूं। ये कितना हो गया? 4 और 3 7 और बाई 4। अब मेरे को क्या मिल गया? नहीं 1 5/4 3/2 7/4 और 2। अब कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। इसी प्रकार इस सीरीज को मैं चलाता रहूं। इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दूं, या इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दूं, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दूं, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दूंगा, तो उनके बीच में हमारे को नंबर मिलता चला जाएगा। अब आगे देखते बेटा, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करता हूं। 4 और 5 9/8। बेटा इस अब इन दोनों के बीच में निकालना चाहो तो इन दोनों के बीच में भी निकाल सकता हूँ। 5/4 + 3/2/2। अब यहाँ एलसीएम 4 5 + 6 और ये यहीं आ जाएगा। कितना हो गया? 11/8। अब ये जो नई जो नंबर लाइन मेरे को मिले हैं, इन दोनों के बीच में 9/8। अब 5/4 और इन दोनों के बीच में मेरे को एक नंबर मिल गया 8 3/2 और 7/4 और 2। अब कितने हो गए इन दोनों के बीच में? कितने हो गए? 5 हो गए। इसी तरह इनके बीच में कितने भी मैं नंबर निकाल सकता हूं। एक तो तरीका ये है और सेकंड मेथड का मैं प्रयोग करता हूं। सेकंड मेथड, यदि मेरे को बीच में कितने नंबर निकालने? 5, तो मैं क्या करूंगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 6 से डिवाइड कर दूंगा। यदि मेरे को 7 निकालने तो 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड। देखो 1 × 5 निकालने तो 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। ये कितना हो गया? 6/6। और सेकंड क्या था? 2 × 6/6 12/6। देखते हैं अब इनके बीच में 7/6 8/6 9/6 और
10/6, 11/6 और ये लास्ट वाला 12/6। कितने हो गए बीच में? 5 हो गए। हाँ, अब ये इसको ऐसे भी शो कर सकता हूं, 6 से आगे 8/6, 10/6 और 11/6 और 12/6, क्योंकि ये 1 है, ये 1 से बड़ा है, ये और उससे बड़ा हो गया, ये और उससे बड़ी वैल्यू होगी कुछ, और लास्ट वाली कितनी होगी? 2 होगी। बेटा जितने भी नंबर निकालने हैं, यदि हमारे को 10 नंबर निकालने हैं तो 11 से डिवाइड और 11 से मल्टीप्लाई, ये दो मेथड हैं रैशनल नंबर के बीच में नंबर निकालने के। एक ये फर्स्ट वाला है, इसमें पहले हम दोनों को ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे। ये यहाँ 1 आ गया था, अब यहाँ हमारे पास 3 हो गए थे और यहाँ 5 हो गए हैं। 2 मेथड का हम प्रयोग करेंगे। ये वाला जो सेकंड वाला थोड़ा इजी होता है, इसका हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, लोकेट द रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट 2 को भी बोल सकता है, रूट 3 को भी, रूट 5 को भी, रूट 7 को भी। नंबर लाइन पर हमारे को ये ड्रा करनी, इसमें सीखनी है बेटा। ये मैं एक स्केल लेता हूं, वन, ये 0, 1, 2, 3 और इस तरह इसको आगे कर देते हैं बेटा। ये 0 है, 1, 2, 3 और इस साइड क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। -2। मेरे को 2 डिनोट करना है, तो बेटा देखते हैं 0 से यहां तो कितना है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट है तो यहां मैं परपेंडिकुलर 1 यूनिट के ऊपर क्या लूंगा? परपेंडिकुलर लूंगा, और उसकी भी लेंथ कितनी लूंगा? 1 यूनिट लूंगा। और अब इसको और इसको मैं यहां से इसको मिला देता हूं। जो ये ओ बी है, जो ये हमारी ओ बी है, ये क्या है? √2। ये क्या है? 90 डिग्री का। बेटा 90 डिग्री का मैं इसको ए ले लेता हूं। यदि ये 1 यूनिट है या 1 इंच है, ये भी 1 है, ये क्या? हाइपोटेन्यूस है, बेस है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अब मेरे को तो ये लाइन पर, जो ये लाइन पर मेरे को ये शो करनी थी, तो लाइन पर शो करने के लिए मैं क्या करूंगा? ओ के ऊपर प्रकार रखकर बी जितना खोलकर और इसको ऐसे चाप लगा देंगे। जहां ये इसको काटता है, मैं मानता हूं ये सी पॉइंट पर काटता है। जो ये सी पॉइंट है, ये किसको डिनोट कर रहा है? √2 को। बेटा ओ बी जो है √2 है, और ओ सी भी क्या है? √2 है। अब मैं यदि इसको निकालना है तो मैं पाइथागोरस का प्रयोग करूंगा। इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बेटा ओ ए बी 1 यूनिट है, और ए बी भी हमने कितनी ली है? 1 यूनिट ली है। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 2, और ओ बी इज इक्वल टू √2। इसी प्रकार यदि मेरे को √3 लेना होता तो मैं क्या करता? देखो बेटा, √3 को मैं किस तरह डिनोट करूंगा? देखो बेटा, ये बेस
क्या हो गया √2, और यहां मैं 90 डिग्री का एंगल बना के इसको कितना लूंगा 1 यूनिट लूंगा। √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 + 1 का स्क्वायर, और फिर उनके ऊपर क्या कर दूंगा मैं रूट कर दूंगा। तो बोलना √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया ये √3। तो इसको यहीं से ये इसको मैं बेस यहां ले लूंगा, यहां फिर मैं इसमें यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा और 1 यूनिट इसको आगे ले जाऊंगा। देखो बेटा यहां पर 90 डिग्री का इस तरह 90 का हो जाएगा ये, और इसको 1 यूनिट आगे। ठीक है, इसका मैं नाम लिख लेता हूं, इसको डी ले लेता हूं। अब मैं जो ये लेंथ है ओडी, जो ओडी है वो क्या होगी √3। ओडी क्या होगी √3। यदि मेरे को लाइन पे लेके आनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां ओ से डी जितना प्रकार खोल के इसको ऐसे ऐसे, जो ये डी हो गया ये ई जो पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है √3 को, ई पॉइंट √3 को डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार यदि मेरे को √5 का लेना होता तो मैं क्या करता, नीचे बेस पर क्या ले लेता 2 यूनिट्स, एक ऊपर ले लेता, तो कितनी हो जाती। देखो बेटा √5 का मैं लेके दिखाता हूं आपको। साथ के साथ मैं इसमें मार्क भी कर देता हूं, एक्सरसाइज में भी है ये 1 2 3 -1 -2। बेटा यहां से यहां तो किसको ले लेते हैं 2 पॉइंट यहाँ लाइन पे हो गए, और 1 यूनिट कहां पर ले लेंगे ऊपर, 1 यूनिट ऊपर की तरफ ले लेंगे, इस तरह लेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बने। अब ओ को इसके साथ मिला देता हूं, देखते हैं ये 0 लगा लेते हैं, या ओ, ये ए, ये बी। ठीक है बेटा, जो ओ बी है वो कितना है √5। यदि इसको मेरे को लाइन पे लेके आना है तो यहां से प्रकार रख के, ठीक है, इसको पूरा थोड़ा कम खुलाइए, ये पूरा खोल के इस बी पॉइंट तक। ठीक है बेटा, जो ये पॉइंट है इसको यदि मैं डी पॉइंट देता हूं तो जो डी है पॉइंट यहां कितनी वैल्यू है √5। तो मेरे को पता है यहां से ओ बी = ओ डी √5। यदि मैं इसमें पाइथागोरस का मैं प्रयोग करता हूं ट्रायंगल ओ ए बी में, तो बेटा ओ बी का स्क्वायर = ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए ओ कितना है 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना लिया 1 यूनिट 1 का स्क्वायर, 4 + 1 कितना हो गया 5, और ओ बी यदि मैं निकालता हूं तो √5, और ओ बी हमारा किसके इक्वल है ओ बी = ओ डी, और ये कितना हो गया √5। अब बात करते हैं बेटा डेसिमल एक्सपेंशन की। अब यहां हम 3 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम टर्मिनेटिंग के मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, तो कितना आंसर आ 0.42, या एक एग्जांपल ये लेता हूं, इसका जब मैं आंसर निकालता हूं इसमें क्या होगा, इस टर्मिनेटिंग में क्या होगा बेटा,
टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये एक इनफाइनाइट तक नहीं चलते, कुछ टर्म के चलने के बाद ये रुक जाता है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं 7/8, इसको डिवाइड करके देखते हैं, 0। अब किस पे चलेगा ये, 8 पे, 64, आगे 6, फिर 1 0 और कर लेते हैं, फिर 7, कितना बच गया 4, 1 0 और उतार लेते हैं। अब किस पे जाएगा, 5 पे। अब यहाँ रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो ये किस टाइप का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में ये जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसको टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। ये है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। बेटा सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड और थर्ड में हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होंगे, रिपीटिंग होगा और एक नॉन रिपीटिंग होगा। फर्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का। अब यदि मैं 10/3 लेता हूं, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं, 3 3 जा 9, अब 1 डेसिमल, फिर 0 लगा देता हूं, फिर 3 9, फिर 1, फिर 0 यहीं से उतर आएगी, 3 9 1। तो बेटा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3.33 डैश डैश डैश, और 3 के बाद रिपीटिंग में चल रहा है 3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बार लगाने का अर्थ है ये 3 क्या है, बार बार रिपीटिंग हो रहा है। ये मैंने 2 लिए हैं, फर्स्ट टर्मिनेटेड है और सेकंड नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटिंग है। तो ये जो दोनों होते हैं ये कौन से होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंशन। इसके मैं और एग्जांपल भी लेता हूं। सेकंड एग्जांपल लेता हूं बेटा 2/11, मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, 2 को 11 से, 0 दशमलव, 11 1 जा 11, कितना बच गया बेटा 9, और फिर एक 0 और उतार देता हूं, 11 8 जा 88, अब फिर कितना बच गया 2, फिर वही 20 वाली सीरीज आएगी। अब किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 पे 11, ये कितना हो गया 9, फिर 0 उतारूंगा, फिर किस पे जाएगा 8 पे जाएगा। तो ये इसको मैं देखूंगा तो 0.181818 डैश डैश डैश, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.18, उसके ऊपर बार लगा देता हूं। इसका मतलब क्या है, 18 जो है बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखते बेटा थर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे पाई को हम क्या मानते हैं, इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। इसको यदि मैं डिवाइड करता हूं, 2 3 जा ना 7 3 जा 21, 1 7 1 जा 7 3, अब फिर 0 लगा दी, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा
अब 4 7 5 जा, अब 5। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई को मैं क्या बोलता हूं, 3 1 4 2 8 5 डैश डैश डैश। इसको इसको पाई को हम इरेशनल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो मैं यहां इसको बोल सकता हूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, इरेशनल। कौन से होते हैं, इरेशनल एक्सपेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल, इसलिए पाई को मैं क्या बोलता हूं, इरेशनल नंबर। आगे देखते हैं बेटा, अब तक हमने क्या किया था, पी बाई क्यू की फॉर्म में था, उसको हमने इस अवस्था में बदला था। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को मैं किस फॉर्म में बदलूंगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में। देखते हैं अब, लेट इसको मैं x इज इक्वल टू 2 2 2 डैश डैश, इसको मैं 1 ले लेता हूं। बेटा रिपीटिंग टर्म कितनी है, 1 है, तो इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। यदि 2 होती तो 100 से, 3 होती तो 1000 से। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अब देखते हैं बेटा, ये क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू, अगर यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डेसिमल आगे उस साइड चला जाएगा, डैश 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 डैश। ये क्या हो गया, सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड माइनस फर्स्ट, 10x माइनस x इज इक्वल टू 52.222 डैश डैश माइनस 5.222 डैश डैश। देखो बेटा, दशमलव के बाद तो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। इससे पहले क्या है 52 और इसमें क्या है 5। 52 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया, पहले तो इस साइड देखता हूं 9x, 52 में से 5 47, और अब मैं x को यदि देखता हूं तो 47/9, और यही मेरे को क्या अवस्था है, ये क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखता हूं, 0.001 ये मेरे को गिवन है, इसको मेरे को किस अवस्था में लेके आना है, p बाई क्यू की में। अब देखते हैं इसको, लेट x इज इक्वल टू 0.001 डैश 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 डैश, इसको मैं ले लेता हूं 1। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितनी रिपीटिंग टर्म है, 3। कितनी है, 3 है, तो इसको किससे करूंगा मैं, यहां एक बार और लिख देता हूं, 100 से। किससे, 1 2 3 1000 से। मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड, क्योंकि रिपीटिंग टर्म 3 है, 3 तो 0 होंगी और कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब बेटा ये कहां आ जाएगी डेसिमल, इसमें यहां आ जाएगी 1.001 या 001, ये क्या हो गया हमारा, डैश 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 सेकंड हो गया। अब मैं सेकंड माइनस फर्स्ट 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 और 001 डैश डैश माइनस 0.001 डैश डैश। अब यहां कितना आ गया बेटा, ये 999x। अब देखते हैं डेसिमल के बाद
इसके और इसके दोनों सेम है, तो इसमें कितना बच गया बेटा, 1 बच गया। तो x की क्या वैल्यू आएगी, 1/999। ये किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। ये दो एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। आगे देखते हैं बेटा, जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखता हूं, सम और डिफरेंस ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यदि रैशनल और इरेशनल को, रैशनल प्लस इरेशनल किसके इक्वल होगा, इरेशनल के, या रैशनल माइनस इरेशनल किसके होगा, इरेशनल, या रैशनल या इरेशनल को या तो मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। सेकंड में देखता हूं मैं, प्रोडक्ट एंड डिवाइड ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरेशनल। इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर का यदि मैं प्रोडक्ट करता हूं या इनको मैं डिवाइड करता हूं, तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अब सेकंड ये कह रहा है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड टू इरेशनल नंबर, रिजल्ट में भी रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। देखो बेटा, जैसे मैं √3 को √3 से डिवाइड करता हूं, दोनों क्या है, इरेशनल है, तो रिजल्ट क्या आ गया, √9, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3। यहीं पर यदि मैं √2 और √5 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो रिजल्ट कितना आ गया, √10। ये क्या है, रैशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। तो इसमें ये कह रहा है, या यदि मैं ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो दोनों संभावनाएं हैं, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल। किसमें, जब दोनों इरेशनल नंबर में ले रहा हूं। यहां देखता हूं डिवाइड, √2/√2 कितना आ गया, 1। ये क्या है, रैशनल है। अगर मैं ये कह देता √3/√2, ये क्या है, इरेशनल है। ये क्या हो गया, रैशनल, ये क्या हो गया, इरेशनल। तो ये यहां ये कह रहा है, अब यदि दो इरेशनल नंबर में ले रखे हैं, उनको मैं ऐड करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो रिजल्ट दोनों पॉसिबल है, रैशनल भी पॉसिबल है और इरेशनल भी पॉसिबल है। कुछ आइडेंटिटी है बेटा, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ करवा रहा हूं। देखते हैं इसमें, फर्स्ट में बेस जो है दोनों का सेम है, पावर अलग है, तो इस क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। एग्जाम्पल देखता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 प्लस 1 कैसे हो जाएगी, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। बेटा यदि मैं इसको अलग अलग करता, 2 की पावर 2 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता, 8 होता, वो भी यही होता। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 की पावर 2 और उसकी पावर फिर 2, अलग अलग हो गया, या इसको 3 कर देते हैं, mn अलग हो जाएगा। क्या होगा ये, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64, या मैं वैसे करता 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 3 वो भी क्या होता है, 64 होता। अब नेक्स्ट देखता हूं, 2 की पावर 3/2 की पावर 1, ऊपर की पावर में बड़ी ले रहा हूं, तो 2 की पावर 3 नीचे से ऊपर आएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 की पावर 2, ये कितना हो गया, 4। नेक्स्ट में हम क्या देख रहा हूं, पावर सेम है, बट देखता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 की पावर 2 मीन 6 की पावर 2। इसको कैसे लिखूंगा, 36। इसको अलग करता, 2 की पावर 2 4, और ये कितना हो जाए, 3 की पावर 2 9, 4 और 9 की मल्टीप्लीकेशन करता, वो भी कितनी आती, 36। अब ये क्या कह रहे बेटा, रूट के अंदर मेरे पास ये है, मान लेता हूं मैं 6 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं √2 और √3। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं इसका, 2/3, तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं √2/√3। अब ये क्या कह रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, जैसे √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3
बेटा ये पहले वाला, इसको मैं 5 ले लेता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, नहीं तो माइनस में आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 3 का 3, कितना हो गया 2। यदि मैं यहाँ 2 लेता तो यहाँ -1 आ जाता, उसमें भी कोई वो ही नहीं था। जो जैसे हम वैल्यू लेंगे वैसा ही आंसर आएगा। अब देख ये क्या कह रहा है यहाँ, a प्लस बी और a माइनस बी, बी इसमें क्या है रूट में है, कोई बात नहीं। 5 प्लस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2। अब फर्स्ट का स्क्वायर a प्लस बी, ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा 2, कितना आ गया 23। अब जो नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है इसमें, पहले वाली में b के ऊपर रूट था, इसमें a के ऊपर रूट है। एग्जाम्पल में लेता हूं रूट 5 प्लस 2 और रूट 5 माइनस 2। फर्स्ट का स्क्वायर करूंगा 5 और सेकंड का स्क्वायर करूंगा 4, कितना आ गया 1 आ गया। अब ये क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, चारों अलग अलग हैं, रूट 2 प्लस रूट 3, यहां रूट 5 प्लस रूट 7। अब इसको देखते हैं बेटा, रूट 2 की मैं किसके साथ करूंगा 5 के साथ, रूट 10 प्लस रूट 2 की 7 के साथ रूट 14 प्लस, अब रूट 3 की रूट 5 के साथ रूट 15 प्लस रूट 3 की रूट 7 के साथ रूट 21। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, रूट a प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही बात होगी। रूट 1 का स्क्वायर करूंगा तो a हो गया, रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो b हो गया। अब मैं इसको ले लेता हूँ रूट 2 प्लस रूट 3, एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट का स्क्वायर 2, सेकंड का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 और रूट 3, ये कितना हो गया 5 प्लस 2 इंटू रूट 6। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, आइडेंटिटीज़ हैं, जिसका हम इन एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे। थैंक यू।